डियर फ्रेंड्स, जीवन अनुभव करने, सीखने और निरंतर आगे बढ़ने रहने की यात्रा है। नई जनरेशन में प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से आजकल डिप्रेशन एक आम बात हो गई है। जब जीवन जीने के तरीके में बैलेंस बिगड़ जाता है तो लाइफ चैलेंजेस को स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से अधिकतर लोगों के जीवन में उदासी और जीने के प्रति निराशा आ जाती है। फ्रेंड्स, डिप्रेशन एक ज़ुकाम की तरह है, एक कोल्ड की तरह है जो हम सभी को कभी ना कभी हो जाता है और कुछ सिंपल तरीक़ों से हम इसे ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ध्यान ना देने की वजह से सिंपल कोल्ड फीवर और साइनस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह डिप्रेशन भी अपने नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है और अगर इसे समय पर कंट्रोल में ना लाया जाए, कंट्रोल नहीं किया जाए तो इससे भी बाहर निकलने में बहुत दिक्कत आ जाती है और कभी कभी यह गंभीर रूप ले लेता है। अगर हम डिप्रेशन को पॉजिटिव रूप में देखें तो यह जीवन के नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए हमारी मदद करता है। डिप्रेशन वाले लोगों की लड़ाई अपने मन के साथ होती है और जीवन जीने के तरीके में छोटे छोटे बदलाव लाकर हम इसे काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। उदासी और निराशा का माहौल होने पर निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, अपने से छोटे या कम उम्र वाले लोगों के साथ उनके काम में मदद करना, ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस के बढ़ाने में मदद करता है। अपने आप को बिज़ी रखने के लिए डिप्रेशन के समय कुछ एक्सरसाइज करके, अपने हेल्दी फूड को अपने जीवन में ऐड करके, ग्रीन वेजिटेबल्स खाकर धीरे धीरे जीवन को वापस लाने में मदद मिल सकती है। कुछ नए खेल को खेलने की कोशिश करके या कोई आर्ट क्लास ज्वाइन करके या फिर कोई नई खाना बनाने की तकनीक सीखने का विचार लाकर अपने मन में अपनी खुशी के कुछ कार्यों को करके डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। अपने आप को और अधिक एक्सप्लोर करने और अधिक जानने की इसमें अधिक ज़रूरत होती है और यह परिस्थितियों को मजबूत तरीके से सुलझाने की ओर इशारा करती है। आप अपना बेस्ट करके डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, जीवन आपका है, इसे सही तरीके से जीने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है। अपने आप को बिज़ी रखने के तरीके अपनी पसंद के रखने से भी खुशी मिलती है और इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करने से अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है और हर दिन की छोटी छोटी सफलता को सेलिब्रेट करने से भी खुशी का एहसास बना रहता है। इन तरीक़ों से बड़ी मुश्किल को हल करने में भी हिम्मत आ जाती है और आसानी से जीवन में आने वाले कठिन दौर से गुजरने में मदद मिलती है। डिप्रेशन के समय छोटे छोटे किए गए प्रयास बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी किसी बड़ी घटना के होने के कारण या ज़िंदगी में लगातार असफलताओं के होने के कारण कभी कभी डिप्रेशन बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में नकारात्मक बातें मन को घेर लेती हैं। जीवन में हुई गलतियों और असफलताओं का विचार बार बार मन में आने लगता है। उदासी और निराशा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को किसी भी काम में अपने आप को लायक नहीं समझता और उसके मन में जीवन जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। उसके मन में बार बार आत्महत्या का विचार आने लगता है। डिप्रेशन की यह स्टेज बहुत ही गंभीर होती है। ऐसी स्थिति में लोगों को सम्मान को बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने आप को यह समझाने की ज़रूरत है कि आप फालतू की चीज़ नहीं है। आपका ठीक रहना ज़रूरी है, अपने लिए भी और अपने परिवार वालों के लिए भी। आपके जीवन का प्रभाव न केवल आप पर पड़ता है बल्कि अपने आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। हमेशा यह सोचने से कि आपका आने वाला जीवन बीते हुए जीवन से अधिक इम्पोर्टेंट है, जीने की इच्छा
बढ़ाने में मदद करेगा। जो बीत गया वो एक सबक था। बस आपको अपने आने वाले समय को, अपनी लाइफ को, अपनी बीती हुई ज़िंदगी से बेहतर बनाना है। बस आपको पहले से अधिक स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। आपको अपने प्रति अधिक संवेदनशील और अधिक जागरूक होने की ज़रूरत है। इस तरीके से आपके खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लाने में मदद मिलेगी। ऐसा तरीके अपनाकर डिप्रेशन में काफ़ी हद तक सुधार किया जा सकता है। डिप्रेस्ड व्यक्ति को कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए। अकेलापन डिप्रेशन को बढ़ाता है। अपनी खुशी के लिए उन लोगों से जुड़ने का प्रयास करें जो आपको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो आपको समझते हों, आपकी फीलिंग को जानते हों। आपके साथ सहानुभूति और दया की भावना रख के आपकी पूरी स्थिति को समझने का प्रयास करें, आपको सहयोग दें। ऐसे लोगों से जुड़ने से काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। ग्रैटिट्यूड की भावना रखना भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हमेशा इस बात के लिए परमात्मा को धन्यवाद देना कि जो हमारे पास है हमारे लिए पर्याप्त है, और जो भी लाइफ में होता है कुछ अच्छे के लिए ही होता है। ऐसी स्थिति को एक सकारात्मक रूप में लेकर ग्रैटिट्यूड की भावना से डिप्रेशन से बचने में मदद मिलती है। हर दिन अपने आप को यह याद दिलाना कि समय का बदलाव निश्चित है, इसलिए विपरीत समय को सीखने के समय के रूप में देखकर अपने आप को अपनी आत्मा की खुशी के कामों में लगाने से कठिन समय को बिताने में मदद मिलेगी। अपने समय के इंतज़ार के दौरान निराशा के भाव को कम करने के लिए आप पेड़ पौधे लगाने, फल फूल सब्जियों को उगाने जैसे काम भी अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। नेचर हैज़ स्ट्रॉन्ग हीलिंग पावर्स। सुबह शाम कुछ समय नेचर के साथ बिताने में आप पॉजिटिव महसूस करेंगे। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जो लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, धूप में बैठना, पार्क में कुछ समय के लिए टहलना, पेड़ पौधों के साथ समय बिताना डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचना और अपने भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखना बहुत ज़रूरी है। हर दिन अपने आप को यह याद दिलाना ज़रूरी है कि आप एक वंडरफुल पर्सन हैं। आपके पास अपने जीवन में सफल होने की पूरी एनर्जी है। आपका जन्म कुछ बड़ा कार्य करने के लिए हुआ है। आप ऐसे ही हार नहीं मान सकते। आपको अपनी पहचान बनानी है। डिप्रेशन इज़ लाइक क्लाउड्स। यह बादलों के जैसा है जो आपकी रोशनी को कुछ देर के लिए ढक सकता है, लेकिन आपकी लाइट को कम नहीं कर सकता। इस तरह की मोटिवेशन रख के आप अपने डिप्रेशन से खुद ही बाहर आ सकते हैं। आप अपनी नॉलेज से, अपनी योग्यता से अन्य लोगों की मदद कर सकते हैं। परमात्मा द्वारा दिए गए गुण सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन के लिए नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए है। आपको अपने उन गुणों से बाकी लोगों की भी मदद करनी है। डिप्रेशन में नकारात्मक बातों का प्रभाव मन पर जल्दी पड़ता है। बस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसे डिप्रेशन होने पर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वह यह है कि आप अपनी डिप्रेशन वॉइस जो सुझाव देती है उसके विपरीत करें। जैसे आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, आपका मन एक्सरसाइज करने को नहीं करता, कोई म्यूज़िक सुनने को नहीं करता, किसी से बात करने को नहीं करता, लेकिन ऐसी स्थिति में डिप्रेस्ड व्यक्ति की आवाज़ उसे ये काम करने से रोकेगी। लेकिन आपको इससे उल्टा करना है। ऐसा आपको अपने आप को ज़बरदस्ती करने के लिए अपने आप को प्रेरित करना है। ऐसा काम करके आप अपने आप में जीत महसूस करेंगे। आप जीत जाएंगे। आप अपने डिप्रेशन के ऊपर ओवरकम कर लेंगे। आपकी जीत होगी और इस तरीके को बढ़ाने से हर दिन आप अपने ऊपर आने वाले हर नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। आप जीत सकते हैं। आपको जीतना ही होगा। आपके ऊपर आपका डिप्रेशन हावी नहीं हो सकता। डिप्रेशन टाइम में ऐसे समय पर ध्यान दें जब आप सबसे अधिक अव्यवस्थित और बिखरा हुआ महसूस करते हैं। ऐसे समय पर कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो, जो आपको आराम दे, जो आपकी ऊर्जा में बढ़ाने में आपकी मदद करे। ऐसे समय में
म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना, पेंटिंग करना, लंबी पैदल यात्रा या बाइक चलाना मददगार साबित हो सकता है। अपनी पसंद का कुछ काम करने से और अपने आप को बिजी रखने से आत्मिक संतुष्टि मिलती है और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद भी मिलती है। म्यूज़िक सुनना या बजाने से डिप्रेस्ड व्यक्ति को काफ़ी हद तक राहत मिलती है। एक और आसान और बहुत ही धार्मिक तरीका जिसे करके आप बहुत हद तक अपने डिप्रेशन पर काबू पा सकते हैं, वह यह है कि धार्मिक मंत्र जपना, ध्यान लगाना आपके मूड को सुधारने में और डिप्रेशन में काफ़ी हद तक सुधार करने में ये मदद कर सकता है। साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि मंत्रों का उच्चारण, शंख बजाना दिमाग में चल रहे विचारों की हलचल को शांति देते हैं। आप उन लोगों से भी जुड़ने की ज़रूरत महसूस कर सकते हैं जिन्होंने ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीने के लिए नए नए तरीके अपनाए हैं और अपनी परेशानियों को ओवरकम किया है, हराया है और डिप्रेशन से अपने आप को बाहर निकाला है। अपने प्रति आपको कठोर नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करनी, लेकिन आपको अपने आप से बात करके अपने मन को खुद ही समझाकर इस स्थिति से बाहर आना है। अपने प्रति करुणा का भाव रखकर, दया का भाव रखकर, अपने आप को आत्मसम्मान देकर आपको कठिन परिस्थिति से उभरने का खुद ही प्रयास करना है। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, अपने अनुभवों को आप लोगों के साथ साझा भी कर सकते हैं। किसी पत्रिका में कोई लेख लिखकर या कोई ब्लॉग बनाकर आप अपने मन की स्थिति को उसमें प्रकट कर सकते हैं। इससे न केवल आपको फ़ायदा होगा बल्कि आपकी वजह से आपकी जैसी परिस्थिति से गुजर रहे व्यक्तियों को भी उस लेख को पढ़कर फ़ायदा हो सकता है। ऐसा करने से आपके मानसिक स्वास्थ्य में काफ़ी फ़ायदा होगा। आने वाले समय में आपको बेहतर तरीके से परिस्थितियों से निपटने में, अपने माइंड ऑर्गेनाइजेशन में आपको मदद मिल सकती है। डिप्रेशन के प्रभाव को कम करने का एक और आसान तरीका कि आपको अपने वर्तमान में इतना अधिक खो जाना है कि आपको पास्ट की बीती हुई कोई भी घटना याद ना आए। हर दिन भरपूर जीना है, हर दिन अपने आप को इतना बिजी कर लेना है कि आपको अपने जीवन की पिछली बुरी घटनाओं का कोई ख्याल ही ना रहे। डियर फ्रेंड्स, जीवन संघर्ष के दौरान जीने का असली मज़ा तब आता है जब आप अपनी हिम्मत से जीने के रास्ते खुद बनाते हैं। डिप्रेशन से बाहर निकलकर जीने के तरीके में बदलाव करने से अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। कुदरत आपको कुछ बड़ा काम करने के लिए तैयार कर रही है, आपको पहले से अधिक स्ट्रांग बनने के लिए मदद कर रही है। आप अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कुछ विशेष मंत्रों की भी मदद ले सकते हैं। ये धार्मिक मंत्रों को सुनकर इनके साउंड से मन और शरीर पर प्रभाव पड़ता है और इन मंत्रों से साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि काफ़ी हद तक मानसिक संतुलन, डिप्रेशन, स्ट्रेस को कम करने में, तुरंत शांत होने में और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। फ्रेंड्स, अक्सर देखा गया है कि बचपन में कम आत्मसम्मान का होना, आत्मविश्वास कम होना बड़े होकर डिप्रेशन का कारण बन जाता है। इसलिए बच्चों के साथ छोटे छोटे तरीकों को अपनाकर बचपन से ही उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि बड़े होने पर ये बच्चे जीवन में आने वाले बदलावों को आसानी से सुलझा सके और उन्हें एक चुनौती के रूप में मानकर जीवन में आगे बढ़ सके। डिप्रेशन होने पर अपने आप को विश्वास में रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को विश्वास दिलाना और अपनी अचीवमेंट्स पर गर्व करना बहुत ज़रूरी है। अपने गुणों की प्रशंसा करना, भविष्य की चिंता ना करना और हर दिन को भरपूर तरीके से जीने की कोशिश करना काफ़ी हद तक जीवन में आई उदासी को कम कर सकता है। जीवन किसी भी व्यक्ति का आसान नहीं होता। आप अकेले नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को भी स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति जितना अधिक संघर्षों का सामना करता है वह उतना ही अधिक मजबूत होता जाता है। संघर्ष प्रकृति का नियम है। जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है।
ऐसे समय में अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए जीवन में क्या अधिक ज़रूरी है, इस बात को ध्यान में रखकर रियलिस्टिक अप्रोच के साथ और अधिक मजबूत होने की ज़रूरत है। आपको अपने सम्मान को वापस लाने के लिए और अधिक मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर दोबारा से फोकस करने की ज़रूरत है। अपने आप को रीसेट करने की ज़रूरत है। एक बार फिर से उठ खड़े होने की ज़रूरत है। इस बार पहले से अधिक मजबूत होने की ज़रूरत है, अधिक स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। ऐसा करने से आप पहले से अधिक बेहतरीन तरीके से जीवन को जी सकते हैं और नई पीढ़ी के लिए आदर्श बन सकते हैं। आपको अपने आप से एक वादा करना होगा कि भले ही कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में आए, आप हार नहीं मानेंगे और यह हार ना मानने का वादा ही आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से जीत दिलाएगा। धन्यवाद।